आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज 5 अप्रैल 2021 सोमवार का दिन हो चुका है, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट। तो अभी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवानों के शव रिकवर, जगदलपुर और बीजापुर लाने की तैयारी। जगदलपुर बीजापुर जिले के टेकुलगुडम में शनिवार को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के शव को रिकवर कर जगदलपुर और बीजापुर ले जाया गया है। इनमें से 12 शहीद जवानों के शव को जगदलपुर एयरपोर्ट से डिमरापाल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम होगी। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी की जाएगी। डीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा ने टेकुलगुडम में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 22 जवानों के शहादत की पुष्टि है। उन्होंने बताया कि सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच 4.5 घंटों तक मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली भी हताहत हुए हैं। मारे गए नक्सलियों की बॉडी को ट्रैक्टरों में भरकर नक्सली ले गए हैं। मुठभेड़ के बाद से टेकुलगुडम गांव के बीचों बीच हुए गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मौके पर पहुंची सुरक्षा बलों की बैकअप टीम शहीद जवानों के शवों को मुख्यालय लाने की तैयारी कर रही है। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में घायल 30 घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जिनमें 7 का इलाज रायपुर और 23 का बीजापुर में चल रहा। सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। अगला ब्रेकिंग न्यूज है। दुर्ग में कोरोना बना जानलेवा, बेकाबू कोरोना लोगों की ले रहा जान। 7 दिन में 35 लोगों की मौत। जिले में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 22% के आसपास पहुंचा। दुर्ग जिले में कोरोना से मौत के मामले थम नहीं रहे हैं। शनिवार को पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तो थोड़ी राहत रही, लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक 39 लोगों की जान जा चुकी है। जिले में कोरोना संक्रमण के हालात पर एक नजर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पॉजिटिविटी रेट 22% के आसपास बना हुआ है, यानी हर 100 मरीज में 22 लोग संक्रमित मिले रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक मौत के आंकड़े हैं। अगर 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक मौत के आंकड़ों को देखें तो हैरान करने वाले हैं। हर दिन कोरोना से मौत का ग्राफ बढ़ता दिख रहा है। दुर्ग जिले में पिछले 7 दिनों के अंदर ही 6079 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 35 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। रोजाना बढ़ते मरीजों की वजह से जिले में आंकड़ा 41,000 से पार हो चुका है। इनमें से 29,970 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वहीं 781 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। लेकिन अभी जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,138 है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है। केंद्र और राज्य मिलकर नक्सल हिंसा का मुकाबला करेंगे और जीतेंगे भी। केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने सीएम भूपेश से की बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फोन करके उनसे बीजापुर में हुई नक्सली घटना के संबंध में विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री को बीजापुर में राज्य और केंद्र के सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ की मैदानी स्थिति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को हुई क्षति दुखद है, लेकिन सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं और नक्सली हिंसा के विरुद्ध यह लड़ाई हम ही जीतेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी आवश्यक मदद होगी वो राज्य सरकार को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीआरपीएफ के महानिदेशक को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में हो रहे लगातार विकास कार्यों से ग्रामीणों का नक्सलियों से मोह भंग हो रहा है और वे लगातार विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाएं अंदरूनी गांवों तक सुलभ हो रही हैं और नक्सली विचारधारा से लोग विमुख हो रहे हैं। इससे बौखला कर नक्सली इस तरह के हमले कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार न इससे डरने वाली है और न ही अपने विकास कार्यों को हर गांवों तक पहुंचाने के संकल्प से डिगने वाली है। साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों। सीएम बघेल ने नक्सली हिंसा की घटना में 5 जवानों की शहादत पर प्रकट किया दुख। नक्सली हिंसा की कड़ी निंदा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर सुकमा जिले की सीमा पर सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के जोनागुड़ा ग्राम के समीप सुरक्षा बलों और नक्सली मुठभेड़ में 5 जवानों की शहादत पर गहरा दुख प्रकट किया है। बघेल ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा है कि सुरक्षा बलों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारे जवानों ने शौर्य का परिचय देते हुए नक्सलियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा बल और भी तेजी से अभियान चलाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायल जवानों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 जवान शहीद और 12 जवान घायल हुए हैं। एक महिला नक्सली का शव बरामद किया गया है। शहीद जवानों में कोबरा बटालियन से 1, बस्तरिया बटालियन से 2 और डीआरजी के 2 जवान शामिल हैं।
3 घंटे से अधिक समय तक चली मुठभेड़ में नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ कोरोना की रोकथाम के लिए नगर निगम के अधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी, आयुक्त ने जारी किया आदेश। वैश्विक महामारी कोविड-19 के शहरी क्षेत्र में प्रसार की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए आयुक्त नगर पालिक निगम मनीष मिश्रा ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती की है। मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम धमतरी के राजस्व अधिकारी निखिल चंद्राकर एवं मिशन प्रबंधक शशांक मिश्रा की ड्यूटी शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराने, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर हेतु लगाई गई है। उन्हें शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ढाबों के खुलने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क आदि की जांच करने, बाजारों में आवश्यक दूरी बनाकर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह राजस्व उप निरीक्षक देवेश चंदेल की तैनाती नगरीय निकाय क्षेत्र में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को चिन्हांकित कर उन्हें टीकाकरण केंद्र में भेजने के लिए प्रोत्साहित करने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र से मुनादी कराकर सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा स्वच्छता निरीक्षक योगेश निषाद की ड्यूटी प्रतिदिन नगर के सभी प्रमुख बाजारों के परिसर की समुचित सफाई कर सैनिटाइज करने का दायित्व सौंपा गया है। प्रभारी अधिकारियों के सहयोग के लिए सहायक कर्मचारियों की भी नियुक्ति की गई है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, कोविड-19 रोकथाम और नियंत्रण में लापरवाह व्यापारियों की दुकानें हुई सील। सूरजपुर, राज्य सरकार कोविड-19 संक्रमण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए गंभीर सावधानी बरत रही है। बिना मास्क के घूमते पाए गए लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सूरजपुर जिले के कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने स्वयं सड़कों पर जाकर नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने और व्यापारियों और दुकानदारों से कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम में सहयोग करने की अपील की। 2 अप्रैल से सूरजपुर में बिना मास्क के घूम रहे 38 लोगों पर 19,000 का जुर्माना लगाया गया। महालक्ष्मी ड्रेसेस, गायत्री ड्रेसेस, मेसर्स अनुपम, सुषमा सुहाग सेंटर, वैभव साड़ी, जैन वॉच कॉर्नर, शंकर इलेक्ट्रिकल्स, मनोज साड़ी सेंटर, गुप्ता पान सेंटर, अंजलि ज्वेलर्स, ज्योति इलेक्ट्रिकल सहित 11 दुकानों को दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए सील कर दिया गया था। गौरतलब है कि जिले में रात के समय कर्फ्यू लगाया गया है। सुबह 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों के अनावश्यक आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुसार मास्क पहनना, 2 गज की दूरी पर शारीरिक दूरी बनाए रखना और हाथ की सफाई करना आवश्यक है। अगली खबर है दोस्तों, महात्मा गांधी नरेगा के तहत आवश्यक एवं स्थानीय उपयोगिता के कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र भेजें अधिकारी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा से कार्य कराने के लिए ऐसे कार्यों का प्रस्ताव भेजें जो जरूरी एवं स्थानीय उपयोगिता के हो। इसके लिए उन्होंने शीघ्र प्रस्ताव भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्य सचिव ने विभागवार नरेगा के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेबर बजट के विरुद्ध मनरेगा से करीब 18 करोड़ 15 लाख सृजित मानव दिवस की उपलब्धि हासिल हुई है। इसी प्रकार प्रदेश में मनरेगा के तहत 5,725 गौठानों के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। करीब 34,074 वर्मी कंपोस्ट टैंकों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्य में वनाधिकार पत्र धारकों को मनरेगा में रोजगार प्रदाय किया जा रहा है। राज्य में अब तक करीब 92,690 वनाधिकार पत्रधारी परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है। बने रहिए दोस्तों, अगला अपडेट है आपके काम की खबर। दुर्ग में आने और बाहर जाने के लिए डिजिटली जारी होगा ई पास, ईमेल आईडी और फॉर्मेट जारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। जिले में प्रवेश के लिए ई पास जरूरी रहेगा। इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील कर दी जाएगी। केवल ई पास धारी वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। जिले में प्रवेश के लिए आवेदन के आधार पर ई पास जारी किया जाएगा। जिले में टोटल लॉकडाउन लगाने का आदेश कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने 2 अप्रैल को ही जारी कर दिया था। इस अवधि में आपातकालीन स्थिति में दुर्ग जिले से कहीं बाहर जाने और दुर्ग जिले में आने वाले लोगों के आवागमन के लिए अनुमति लेनी आवश्यक है। अति आवश्यकता पड़ने अथवा आपातकालीन स्थिति में आवेदनकर्ता epascovidurgapril@gmail.com में प्रारूप में आवेदन पत्र को भरकर ईमेल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र की ईमेल कॉपी ही मान्य की जाएगी। आवेदन पत्र ईमेल मिलने के बाद ईमेल के माध्यम से या आवेदन पत्र में दिए गए व्हाट्सएप नंबर द्वारा पास जारी किया जाएगा। दुर्ग की सीमाएं रहेगी सील। टोटल लॉकडाउन के दौरान दूसरे जिले के लोगों का प्रवेश नहीं हो पाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने ई पास जारी करने के लिए ईमेल और आवेदन का प्रारूप जारी किया है। जिले की सीमाएं पड़ोसी जिला राजनांदगांव, रायपुर, बेमेतरा, बालोद और धमतरी जिले को छूती हैं।
नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, गाइडलाइंस के उल्लंघन पर सख्ती, वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखी। केंद्र सरकार ने हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन के लिए होने वाले नए रजिस्ट्रेशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरकार ने इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है। केंद्र सरकार को ऐसी शिकायतें मिली थीं कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाम पर कुछ ऐसे लोग वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं जो इसके क्राइटेरिया में नहीं आते। केंद्र ने इसे वैक्सीनेशन गाइडलाइंस का उल्लंघन बताते हुए यह कदम उठाया है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे खत में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पर जारी रहेगा।